जनाइज़ के दरमियान सफ़ बंदी की तरतीब का क्या हुक्म है। चुनांचे अगर मुतअद्दिद जनाज़ों पर एक ही नमाज पढ़ी जाए तो उनके दरमियान सफ़ बंदी के दो तरीक़े आमतौर पर फ़ुक़हा नक़ल करते हैं। पहला ये कि इस तरह सफ़ बंदी की जाए कि एक जनाजे की पायती और दूसरे के सिरहाने से मिल जाए, एक का पैर और दूसरे का सिरहाना इस तरीके से, जो मतलब पहले का पैर है यानी एक जनाजे की पायती और दूसरे का सिरहाना, यानी समझिए कि एक जनाजा है और ये दूसरा है, तो अब इस एक का सर का हिस्सा रहेगा और एक का दूसरे का जो है क्या नाम है पैर का हिस्सा रहेगा, इस तरीके से मिलाकर। दूसरा तरीका ये कि जनाजों को इस तौर पर रखा जाए कि हर एक का सीना इमाम के मुकाबिल हो जाए। इस तरतीब पर अमल करना ये अहसन है और बहर सूरत अमवात में जो शख्स अफजल हो उसे इमाम से करीब रखा जाएगा, यानी पहले ये इस तरीके से, फिर ये इस तरीके से, फिर दूसरा है और तीसरा है तो फिर इसके बाजू में, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और इनमें जो सबसे अफजल है वो इमाम के करीब इमाम के करीब उसको रखा जाएगा। यही तरतीब अफजल और अहसन बतलाई गई है। चुनांचे दुर मुख्तार शामिया में है, वह इन जमा जाद तुम इंशा जालल जनाइज सफ़न वाहिदन वक़ाम इंद अफजलहुम। ये दुर मुख्तार की इबारत है। आगे शामिया में है, ऐ कमा युसफ़ून फ़ी हाल हयातिहिम इंद सलाह। इस तरीके की इबारत बड़ी तफसील के साथ फतावा शामी जो बैरूत जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 118 पर है। आगे मजीद है, वह इंशा अजालहा सफ़न मिम्मा यली अलक़िबला वाहिदन खल्फ़ वाहिदन बिहैस यकून सदर कुल्ल जनाज़ा। इस तरीके की इबारत जो है जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा फतावा शामी का उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 118 और जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 111, बदायुस सनाए दूसरी जिल्द सफ़ा 56, किताबुल मसाइल दूसरी जिल्द सफ़ा 85 और सफ़ा 86 पर इसको नकल किया गया, वहाँ भी देख सकते हैं।